में बहुत ही कोड़लगाम अपना गांव है। और यहाँ पर जो आज सम्मान समारोह रखा गया है उसमें हमारे प्रतिनिधि के तौर पर हमारे नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर पधारे। और यहाँ लोगों ने जो जितना सम्मान जो 14 में दिया, 19 में दिया, अब 24 में भी इतना सम्मान जो वोट दे करके माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल भूषण जी को वोट दे करके सम्मान दिया, उसी की बदौलत आज जो सम्मान समारोह रखा, तो यहाँ पर आज सभी ने हमें फूल माला पगड़ी पहना करके हमारा सबसे हमारे पूरी पार्टी कार्यकर्ता का स्वागत किया। चुनाव होता है, हर चुनाव की परिस्थिति अलग अलग होती है, पर हमने अपने विकास और जो हमने छत्तीस बिरादरी को, सर्व समाज को साथ लेकर के जो हमने काम किया पूरे 10 साल से, उसी विश्वास को लेकर के हम जनता के बीच गए हैं। और जनता ने जो मैंडेट दिया है वो पहले से थोड़ा कम है, लेकिन जीत आपके सामने भारतीय जनता पार्टी को चौधरी कृष्णपाल भूषण जी की हुई है और मोदी जी की जीत हुई है। देखो, इसमें हम पार्टी हमारी पूरा मंथन कर रही है। जो कमियां हम लोगों से भी, चाहे जनता के प्रतिनिधि हैं, जहाँ संगठन के तौर पे हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबसे मंथन चल रहा है। और जो कोई कमी रह गई है, कोई भाई हमारा नाराज है, कोई कार्यकर्ता नाराज है, और या कभी किसी विकास रूपी कार्य में हमसे कोई त्रुटि या कोई कमी हुई है, उसको निश्चित तौर पे हम दूर करेंगे। और तीसरी बार हम भारतीय जनता पार्टी का परचम हरियाणा प्रदेश में हमारी पार्टी ले रहेगी और सरकार निश्चित तौर बनेगी। सब कार्यकर्ता और सब नेता एकजुट होकर के, और अभी से हम इस कार्यक्रम में लग चुके हैं। पूर्व विधानसभा पूरी तरह आश्वस्त है, पूरी तरह आश्वस्त है। जो कामकाज नहीं हो पाए, विशेष तौर पर सरकार और हमारा पार्टी इस पे विशेष गौर कर रही है, उसकी लिस्ट बनाई जा रही है। और जो भी विकास कार्य लंबित पड़े हैं, अटके पड़े हैं या जो नहीं हुए, उसको बहुत जल्द उनको सुचारू रूप से या तो कम चालू करा दिया जाएगा, और जो चालू उनको संपूर्ण करा दिया जाएगा। नेपाल के बड़े गांव कोंडल में जो सम्मान समारोह किया है हमारे बड़े भाई चरण सिंह सेक्रेटरी साहब ने, उसमें हमारे प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि बड़े भाई नरेंद्र जी, विधायक जी के प्रतिनिधि सतीश डागर जी, जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया जी यहाँ आए हैं और जो मान सम्मान दिया है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। माननीय मंत्री जी ने तीसरी बार लगातार जीत दर्ज की है। लोगों का प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है माननीय मंत्री पर, जो विकास कार्य कराए हैं और जो सुख दुख में सुनते हैं। लोगों में एक अलग ही खुशी का माहौल है। गांव-गांव में सम्मान समारोह किया जा रहा है और किया जाएगा। हर कार्यकर्ता में बहुत खुशी है और सभी कार्यकर्ता आगे की तैयारी में लगे हैं। लगता है जो कमी रही है छोटी मोटी जो कमी रही है उन बातों पर मंथन चल रहा है। जो किसी नाराजगी है या जो गिरावट आई है वोटों में, सभी पर मंथन करके ध्यान दिया जाएगा और कमियों को दूर किया जाएगा। आगे भी तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार आएगी, ये निश्चित है। 3 से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार विधानसभा की सीट निकल गई, क्योंकि सभी कार्यकर्ताओं में जोश है। और अब दोबारा से जहाँ कोई कमी रही है इस इलेक्शन में, आगे उन पर ध्यान देके दोबारा से मेहनत करेंगे, लगन से काम करेंगे। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। दूसरा जो प्रश्न आपने किया है उसका उत्तर यही है कि लोगों में बहुत भारी उत्साह है। तो रही बात वोटों की, तो वोटों का ध्रुवीकरण होने के कारण थोड़ी कम आई है, लेकिन लोगों के उत्साह की वजह से यही लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में इससे भी ज़्यादा वोट मिलेंगे और भाजपा की तीसरी बार सरकार में। अब ये तो पार्टी का मंथन चला हुआ है, संगठन का भी, और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, सीनियर कार्यकर्ता हैं, वो इस पर चर्चा है, उन लोगों की मीटिंग हो रही है। तो जैसे ही पता चलेगा उन कमियों को पूरा किया जाएगा। किस तरह का माहौल देख रहे हो आने वाले चुनाव में बहुत अच्छा माहौल रहेगा भाजपा के लिए, और हमारे हल्का की और हल्का से अलग परिस्थिति है, शायद इस वजह से थोड़ी गिरावट आई है। वरना आप देखेंगे कि 8 हल्कों में हमारी पार्टी जीत कर गई है, 7 हल्कों में, और भारी बहुमत से जीती है। साथ सबका विकास और सबका विश्वास, सबका सम्मान। और देखो, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ आपके सामने, हमने 36 बिरादरी
और सर्व समाज को अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि सबका सम्मान भी बराबर किया जाए। कि आपके यहाँ जैसे डागरपाल है, रावतपाल, सहरावतपाल है, हमने हर पाल को सम्मान देने की कोशिश की। आपके रावतपाल में आपके सामने बैठे हैं मनोज रावत जी, जो उनको चेयरमैन बनाया है। सहरावतपाल में पहले हमारे आपके लेखराज जी सहरावत चेयरमैन थे, अब योगेंद्र जी मार्केट कमेटी के चेयरमैन। डागरपाल में आपके सामने बैठे परवीन डागर जी विधायक, बहुत बढ़िया जी। और केवटिया पाल से आपका यहाँ एक ही गांव है, लेकिन आपके सामने मेरा छोटा भाई बैठा है चरण सिंह केवटिया, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी है। सर्वप्रथम जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं वो हर जिले का जो है जिलाध्यक्ष होता है, चरण सिंह केवटिया जी आपके सामने बैठे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके सम्मान को साथ लेकर के, और आप इसी तरह हमें बराबर आशीर्वाद देते रहें और हमें प्यार देते रहें। और मैं आपको ये पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि हम भी आपके प्यार को ब्याज समेत नहीं, पूरे प्यार और सम्मान के साथ आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे। और आपके विकास के कार्य में चाहे गांव की बस्ती की हो, चाहे आपकी निजी समस्या हो, हम भी आपके साथ तन मन धन से आपका पूरा सहयोग करेंगे। आप सब लोगों ने हमें यहाँ बुला करके हमारा सम्मान किया है। मैं दिल की गहराइयों से आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। एक बार मेरे साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, राम राम। अहमदाबाद लोकसभा से विजयी हो गए हैं और विशेष तौर पर कोनल गांव का तो बहुत ही अहम योगदान रहा है। कोनल गांव में हमारे आसपास गांव में सबसे अच्छी जीत दर्ज की है। वो सब आपका सहयोग था, आपका प्यार था। और हमारे बड़े भाई साहब नरेंद्र बिदूड़ी जी जो 24 घंटे हमारी सेवा में रहते हैं, हम सबकी सुनते हैं, हम सबके सुख दुख के साथी हैं, जन बच्चे से वाकिफ़ हैं। भाई साहब को हर गांव के कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें भाई साहब के अच्छे संपर्क नहीं हो। सबकी सुन के जैसा भाई साहब ने प्यार दिया उसी हिसाब से हमारे क्षेत्र की जनता ने भाई साहब का साथ दिया और मंत्री जी को वोट दी। आगे भी भाई साहब हमारी सुनते रहना और वोट लेते रहना। जो मान सम्मान दिया है बस्ती ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी बहुत मेहनत की, दिन रात एक करी इलेक्शन में और बहुत अच्छी वोट इस गांव से मिली। और पूरी बस्ती का बहुत बहुत धन्यवाद, सेक्रेटरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। 2014 में और 2019 में और अब 2024 में हमारे जो फरीदाबाद लोकसभा से सांसद को टिकट मिली थी आदरणीय श्री कृष्णपाल गुर्जर जी को, वो लगातार तीसरी बार हमारे यहाँ से हैट्रिक लगा करके आदरणीय श्री कृष्णपाल गुर्जर को विजयी बनाया है। और हमारे गांव से रिकॉर्ड वोट हमेशा माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी को मिली है, उनके काम पर मिली है, उनकी नीतियों पर मिली है, गांव के विकास के ऊपर मिली। इस बार भी हमारे गांव में 3104 करीब पोल हुई टोटल, और जिसमें से 1721 वोट जो हमारे माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी को यहाँ पर मिली और हमेशा की तरह पूर्ण बहुमत से यहाँ पर आगे पहुँचाने का काम किया। क्या संदेश दिया, क्या अपील किया कार्यकर्ताओं? देखिए, आज यहाँ पर हमारे जो सांसद प्रतिनिधि हैं श्री नरेंद्र बिदूड़ी जी, हमारे विधायक प्रतिनिधि बड़े भाई सतीश एडवोकेट जी, और हमारे जिलाध्यक्ष चरण तेवतिया जी, और हमारे जो है जिला के चेयरमैन प्रतिनिधि के रूप में मनोज रावत जी आए। वो यहाँ पर धन्यवाद करने के लिए आज आए। आज का प्रोग्राम हमारा जो हमारे गांव की जनता ने बढ़ चढ़ कर जो है आदरणीय मंत्री जी को मजबूत किया, बीजेपी पार्टी को मजबूत किया, बीजेपी पार्टी की नीतियों पर विश्वास किया। और हम एक अपील भी करना चाहते हैं गांव की तरफ से, जैसे कि तीसरी बार लगातार पूरे देश में कोई बहुत बड़ी जीत आदरणीय मंत्री जी की हुई है, तो हम आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि बड़े से बड़ा डिपार्टमेंट विभाग हमारे आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी को दिया जाए। और इस फरीदाबाद से हमेशा फरीदाबाद ने जो मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और प्रधानमंत्री बनाने में भी बड़ा सहयोग हमारे यहाँ से दिया है, तो हम तो यही अपील करते हैं हमारे आदरणीय श्री कृष्णपाल गुर्जर जी को बड़े से बड़ा विभाग दिया जाए, जिससे कि वो हमारे गांव का, हमारे इलाके का, पूरे लोकसभा क्षेत्र का विकास करे। और अपनी गांव बस्ती का, जिन्होंने हमें हमेशा इतना प्यार दिया है, अपनी गांव बस्ती का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक आह्वान पर, एक छोटी सी अपील पर भी इतनी
भारी मात्रा में अपना प्यार देने के लिए और आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी के प्रतिनिधि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों को सुनने के लिए आए। मैं एक बार पुनः आप सबका मीडिया का भी मैं धन्यवाद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।